ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने मुरली में बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं, है ना। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों ने गीत सुना। सिकीलाधे माना जो कल्प पहले बिछड़े, है ना, बाप से बिछड़े हुए सिकीलाधे बच्चे 5000 वर्ष पहले बिछड़े थे, अब मिले। तो इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामानुसार यह सब गीत बने हैं ना। बाबा कहते हैं किसी न किसी गीत में कुछ न कुछ छुपा हुआ है ना। लौकिक में भी जो गीत बने हैं भक्ति काल के, उसमें भी कुछ बाबा करेक्शन करके गीतों को बताते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से ड्रामानुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने। कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो वो रघुपति राघव राजा राम जो गांधी जी कहा करते थे, वह नाम की बात नहीं। यहाँ इस निराकार शिव पिता को ये आत्मा सीता याद करती है, तो यह है रघुपति राघव राजा राम। और जो पतित पावन सीता पुकारती है पतित पावन को कि आओ और अब मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ, है ना, पवित्र बनाओ और लिबरेट करो दुख से, दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए, है ना। तो बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। कई भाई बहन यहाँ मूंझ जाते हैं कि कैसे जो है ब्रह्मा तन में भगवान आ सकते हैं, तो क्यों नहीं आ सकते? यदि कोई चलती फिरती आत्मा में कोई प्रेत आत्मा बिना परमिशन के आ सकती है, तो यह तो प्योर आत्मा है, ये तो सर्व शक्ति है, पर प्योर परम पिता परमात्मा है। क्या वो अपने यथा अपनी मर्जी से या जो भी ड्रामा में है उस हिसाब से उनको वो तन लेने की जो है क्या परमिशन चाहिए होगी, है ना। तो यह सब बातें बिल्कुल एक तरह से जो परमात्मा कहते हैं वह एकदम सत्य है। सत्य वचन, सत्य पिता सत्य ज्ञान देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, और बाबा कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई से पुरानी, नई और पुरानी होती है ना। तो जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है, तो नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि एक वो दूसरा था और ये दूसरा है ना। बचपन का वह और ये एक ही है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ऐसे नहीं कहेंगे ना कि तो शरीर अलग अलग है, नहीं, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है ना। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी दुनिया है। नई कब थी यह फिर कोई बता ना सके। तो दो ही जनरेशन है, एक सुख की और एक दुख की, है ना।
तो इस तरह से अभी दुख की जनरेशन है। अब सुख की जनरेशन का जो स्थापना होता है वो सुख दाता ही आकर के सुख देता है ना। सुख की दुनिया की रचना भी रचता बाप ही करता है ना। बाबा कहते हैं यह फिर कोई बता ना सके कि कब थी, पुरानी होती है तो नई कब थी, बाबा ही आकर बताते, बाप आकर समझाते हैं बच्चे। जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है। फिर उनको नया जरूर बनना है, ऐसा तो नहीं है ना कि पुराने से फिर नया बनने की बजाय और कुछ बन जाएगा, है ना। नए पुराना ही होता है, पुराना नया होता है। बाबा कहते हैं अच्छा नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे, नई दुनिया के, है ना। यह आप जो है बच्चे, बाप आकर के बच्चों को समझाते, तो यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। किसकी? जिनके तन में आते हैं उनकी महिमा कुछ नहीं है ना। महिमा सारी उस एक की है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। हाँ, जब समझ नहीं रहेगी तभी तो कोई समझाइश की जरूरत होती है। तो जब समझ रहेगी तब तो कोई आके समझाएगा नहीं ना। तब वो हम जो विस्मृति में चले गए, अब उस स्मृति को तो याद दिलाने आना ही होगा ना। जब तक वो स्मृति नहीं आएगी तो फिर हम कैसे जो है तुच्छ बुद्धि से हम जो इस तरह की साफ बुद्धि बनेंगे, है ना, ऊंच कुल में जाएंगे, है ना। बाबा कहते ऊंचते ऊंच ज्ञान प्राप्त होगा तब तो फिर ऊंचे बनेंगे, है ना। तो ज्ञान ही नहीं होगा तो ऊंचे नहीं बन सकते। इस तरह से कुछ नहीं समझते। बाबा कहते इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है ना, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। बाबा कहते हैं हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो, है ना। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। वो तो सिर्फ आधार है ना। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा हैं। वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा तन को नहीं, ब्रह्मा की प्रॉपर्टी में देखो कि शिव बाबा वहां आकर के बैठ हम आत्माओं को जो है उनके कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के वह परम आत्मा यह ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाता है। वहां दरकार ही नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो गई, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें मुझे कोई, बाबा कहते इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता, ना ही मैं किसको मिल सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं
आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है ना, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं। बाबा कहते हैं नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। उम्र अधिक, जन्म कम, उम्र ज्यादा, उम्र कम, सुख ज्यादा, है ना। उम्र बहुत अधिक होगी, सुख भी उतना ही होगा और मनुष्य कम होंगे बाबा कहते हैं। लेकिन नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे, है ना। सब कुछ होगा लेकिन निर्विकारी होंगे और बहुत सुखी होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू, है ना, एवरीथिंग न्यू, नथिंग ओल्ड, है ना। बाबा कहते नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिष्ट, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। जब पुराना घर हो जाता है तो नई में जाने का मन होता है ना, उसको तोड़ के नया बनाने का मन होता है। बाबा कहते हैं अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं, है ना। बाबा को तो कोई हाथ पैर या इस तरह से कोई शरीर है नहीं कि आप उनको प्रणाम करें, चरण टेकें, चरण की धूल की बात करें या कोई इस तरह से कहें कि मुझे चरणों की धूल दे। तो इस तरह से तो ना तो उनको चरण है, ना ही उनको कोई मुख है कि खाना खाएं। वो तो अभोक्ता है, उनको पहनने ओढ़ने इस तरह की कोई दरकार ही नहीं। बाबा कहते शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं, है ना। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, तो उनके फिर हार पहनाना तो गला तो चाहिए ना, वो तो है ही बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि विजय दिलाने वाला, विजय प्राप्त, तो हार की कोई बात ही नहीं है ना। हार तो वो लोग पहनते हैं जिनकी जीत होती है ना। तो वो तो जीत दिलाने वाला है, निराकारी ना। बाबा कहते हैं तो बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा, है ना। जैसे अब हम ब्रह्मा बाबा को खुश होकर या किसी बात से लेकर के हार पहनाएं, कुछ करें, उनको साज सज्जा कराएं, तो बाबा कहते फिर बुद्धि योग तो शरीर में चला जाएगा ना। तो शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो। कोई उनके चरणों में फूल आदि चढ़ाने की बात नहीं है। वो तो हम आधार मूर्त जो मंदिर में भक्ति काल में करते आए हैं अपने जो देवी देवताओं को चरणों में, वो तो है ही नहीं भगवान, है ना। तो उनको चढ़ाते आए हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो हार की तो दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो। तो बाबा कहते पुजारी भी तुम बनते हो, है ना। इस तरह से आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, है ना। हम आत्माएं ही पूज्य से पुजारी। तो बाबा कहते मैं थोड़ी पूज्य पुजारी बनता हूँ, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ ना फूल आदि की दरकार है ना। मैं क्यों यह पहनूं? अब तुम्हारी हार तुम्हारी जीत होती है तो तुमको ही पहनना है, तुमको ही उतारना है, तुमको ही वापस पहनना है। बाबा कहते ना तो फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों यह पहनूं? इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है ना। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना है। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। कोई भी कहना चाहिए, चाहे वो कोई भी कहना चाहिए, साईं हो कोई, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हम मनुष्यों ने उन्हें भगवान मान लिया, लेकिन उन्होंने सदा यही कहा कि वो ऊपर एक, सबका मालिक एक, मैं मालिक हूं ऐसा नहीं कहा, है ना। किसी ने भी भगवान खुद को नहीं कहा। वो हम मनुष्यों ने ऐसी बुद्धि की मत अपनी इकट्ठी कर ली और कह दिया कि साईं भगवान, जबकि साईं भगवान नहीं। साईं तो कहता है सबका मालिक एक,
है ना, ऊपर की तरफ इशारा करके। तो बाबा कहते हैं अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं, तो श्री श्री श्रेष्ठ तो वही एक होगा, है ना, जो श्रेष्ठ बनाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है ना, सोने में ही खाद पड़ती। बाबा कहते हैं आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। आत्मा में ही तो ये लेप छेप लगे हैं, आत्मा में ही तो जंग चढ़ी है, आत्मा ही तो सुख दुख भोगती, आत्मा ही तो सतो रजो तमो में आती है। तो फिर आत्मा कैसे निर्लेप हो सकती है जब उसमें ये सब लगे हुए हैं, है ना। तो यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध जो पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। किनको? शिव बाबा को। वह तो बच्चा है ना। तो ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म बतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं। भगवान जिसे याद और जो याद करते वो भगत। एक भगवान को सब याद करते हैं वो भगत, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। 5 तत्वों की, पेड़ पौधों की, नीम की, इसकी उसकी सबकी करते रहते हैं। बाबा कहते हैं सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है। शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है, अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं। यह सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है बुद्धि से, है ना। बाबा कहते बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं। नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। बाबा कहते तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, है ना। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अपूजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो। हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूँ और ना मैं पूज्य बनता हूँ। इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं, है ना। तो उनको तो हार जीत का कोई खेल ही नहीं। बाबा कहते फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें। फिर हम बाबा कहते हैं तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो कायदे अनुसार, उन देवताओं का हक है ना। तो बाबा कहते हैं जीत होगी तभी तो जो है फूलों के माला आपको पहनाएंगे, है ना। विजयी प्राप्त होती है तभी तो मिलती है, पहनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो कायदे अनुसार। उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के,
तो बाबा कहते हैं वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबर बार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबर बार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है ना। बाबा कहते यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम बंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, और एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने बच्चे को अपने से ऊपर मर्तबे पर देख करके बहुत अधिक दिल से खुशी मिलती है। तो माता पिता को अपने बच्चों पर को ऊंचाई पर देखते हुए बहुत खुशी मिलती है। और यह जो बेहद का बाप है वह अपने बच्चों को डबल सरताज बनाता है। वो यहाँ सरताजी शहजादा नहीं बनता आकर के, है ना। राजाई की प्रालब्धि प्राप्ति हमको होती है, उनको तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको तो यहाँ जन्म मरण में आना ही नहीं है ना। उनको डबल सरताज की कोई जरूरत ही नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है ना। तो तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते। बाप तो बच्चों को बाबा कहते मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा करने लग जाओ, वो है सबका, है ना। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत है, आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य बाबा कहते हैं कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए, है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया है। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। और पहले तो कितनी मेहनत लगी, है ना। जब ये ओम नाम से मंडली से जाना चाहता था तो कितने उन्होंने सहन किए। दादियों ने कितने गंदे गंदे लोग बोला करते थे उनके लिए, घर से बाहर दादी लोग बाहर निकलते थे तो घर के अंदर छुप जाते थे, विडो समझ करके उनको गलत नजर से देखते थे कि ये तो आप शगुन कर दिया, इनको सुबह सुबह या कभी भी देख लिया। और कितने ब्रह्मा बाबा के पीछे मारने के लिए पड़े रहते थे। कोई भी आ जाता था कि इनको तो मार दूंगा, ये क्या कर रहे हैं दुनिया में, क्या फैला रहे हैं, इस तरह से ना। तो कितना हम बच्चों को, जो अभी जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको तो पका पकाया सब कुछ मिल गया, उनको तो सिर्फ याद करना है, बाकी तो सब कुछ आपको बना बनाया मिल गया, सिर्फ खाना बाकी है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सब बच्चों ने जो साक्षात्कार किया, अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में बहुत ताकत आती जाती है। बाबा कहते हैं यह सब भी ड्रामा में नुंधा हुआ है, वंडर है ना। परम
पिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, है ना। बाबा कहते भक्ति में भी होता है ना, तो बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया गया है, तो निराकार से प्रीति ही टूट गई। ये सब जो भूल हुई है, बहुत बड़ी बड़ी भूल हुई है। बाबा कहते हैं गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, पिता की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, और जो सतयुग का प्रिंस था उसे ला करके द्वापर में खड़ा कर दिया, और आयु भी फिर कल्प की इतनी अधिक बढ़ा दी, और निराकार शिव परमात्मा को शरीरी बता करके उसे उस शरीरी जो छोरे को उसको बच्चे को कृष्ण को, जो सतो प्रधान कृष्ण था, उसको द्वापर में लाकर गीता का भगवान बना दिया, है ना। जो जन्म मरण में आता है, जो सतो रजो तमो में आता है, उसे ही फिर भगवान कह दिया। वो रचना है और वो रचता है ना। तो ये दोनों बहुत फर्क है। बच्चे और बाप की बायोग्राफी इकट्ठा कर दी तो सब मूझ गए, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से निराकार से प्रीति ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवी देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे, है ना। बाबा कहते हैं वह है हद का फादर टीचर और यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य, गॉड फादर पढ़ाते हैं। कितना क्लियर है, तो कितना मीठा है, मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है, कड़वी चीज को नहीं, है ना। तो जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है ना। बाबा कहते हैं बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग, है ना। बाबा कहते हैं आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। सेकंड में बैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है नामोत पतीले का पढ़त हुए, है ना। माँ बच्चे को कितने भी गंदे उसके कपड़े रहते हैं, कितने गंदे गंदे कपड़े जो है माँ धोती है ना बच्चे के कपड़े, तो ऐसे ही ये माँ जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, शिक्षक है, बेहद का बाप, वह हम आत्माओं के कितने गंदे कपड़े धो रहे हैं आके, है ना। तो लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, है ना, धोता हूँ ना आकर के आत्माओं को। तो तुम्हारे वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है,
बाबा ने आज मुरली में यही कहा कि ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, तुम्हारी आत्मा और शरीर बाबा कहते मैं शुद्ध बनाता हूँ, है ना। तो यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है, आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सब कुछ चलाना है, मोह जीत बनना है। दूसरा, बाबा ने कहा योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का वरदान बाबा ने दिया है, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने में जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। और क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। जहां जहां आपका जो संबंध में जाती है वृत्ति बुद्धि, तो उस संबंध को यहाँ बाप से जोड़ दो, है ना, तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। ओम शांति, ओम शांति।